ठीक है गाइस। तो देखो, जैसे आप लोग पूछे सर पहले ट्रिक बता दो, रिवाइज करा दो। तो देखो आप लोग 1 सेकेंड, ये देखो ट्रांसपेयर का मतलब क्या हुआ हमारे लिए, है ना। देखो, अगर M A2B2 है ना, तो ट्रांसपेयर का मतलब ये हुआ A मीन्स ए के ट्रांस में ए आएगा, B मीन्स बी के ट्रांस में बी आएगा। और इसका नेक्स्ट पेयर क्या हो सकता है, ए के ट्रांस में बी आ जाए और ए के ट्रांस में बी आ जाए। तो सपोज करो हमारे पास एक मेटल है ना। यहाँ पे ए है, ए के अपोजिट में क्या आनी चाहिए, ए। ये अपनी बी है, बी के अपोजिट में क्या आनी चाहिए, बी। ये हमारी ट्रिक है ना। आज आप लोग को मजा आएगा, है ना। ठीक है, तो इससे अपोजिट ये हो गया, ये तो ये क्या है, हमारा ट्रांस है। सेकंड ड्रॉ करो। एम, ए के अपोजिट क्या है, बी है। ए के अपोजिट क्या है, बी है। अब ये बताओ क्या ये सीस है, हाँ या ना। ये सीस है ना। ठीक है, सर। क्लियर हो गया ट्रांसपेयर कैसे बनाते हैं अपन। ट्रांसपेयर दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए, है ना। क्लियर है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट पेयर है ना। ओके। अब आप लोग ये बताओ, जैसे आपको, अगर आपको दिया जाए M A B C D, इसके कितने पेयर बनेंगे, बोलो। M A B C D के कितने पेयर बनेंगे। सभी लोग बनाना, एवरीवन, एवरीवन ट्राई करो। हम्म 3 पेयर, सभी को यस पता है सर। ना। किसी कोई है जिसको 4 पेयर आ रहा है, सभी लोग कॉपी पेन ले लेना, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी समय आपको आइडिया लगेगा कैसे पेयर बनाते हैं, है ना। और एक बार पेयर बनाने आ गया, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आइसोमरिज्म पे, है ना, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल में। ठीक है, गुड इवनिंग रिचा, है ना। जैसे आपको 3 ही पेयर है ना, 1 2 और 3, और जितने पेयर होंगे उतना ही हमारी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट में आओ, अब हम स्टार्ट करते हैं बाइडेंटेड में, है ना। आपको यहाँ पे दिया हुआ है A P2, तो कितने डिफरेंट पेयर पॉसिबल हैं बताओ। नो, देखो कैसे, देखो 1 सेकेंड, सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुल्ली, है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, तो अगर मान लो एक मोनोडेंटेड है ना, ये बाइडेंटेड, एक हमारी बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये इसको हम लोग 1 1 कर देंगे। 1 1 मीन्स डिनोट करेंगे बाइडेंटेड का, 1 and 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 and 1, यहाँ आएगा 1 and 1। अब आप लोग ये बताओ, कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड जो हैं ट्रांसपोजिशन में नहीं आते हैं, क्या कभी देखे हो ऐसे। नो, ऐसे लिख के क्रॉस कर देना, नो, ठीक है। तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों, कभी भी ट्रांस पेयर में एक ही बाइडेंटेड लिगेंड के एंटी साइड में पॉसिबल नहीं है, हमेशा क्या होंगे, सिस पोजीशन में प्रेजेंट होंगे, सिस। हमेशा ये सिस पोजीशन में ही आएंगे, ट्रांस पोजीशन एंटी पोजीशन पे नहीं रहेंगे, एंटी साइड पे, ठीक है। अपोजिट साइड में नहीं रहेंगे, हमेशा सेम साइड में होंगे, सेम साइड, ठीक है। ये आपके अपोजिट साइड में नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये हमारी करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ, यस, ये कभी भी ट्रांसपोजिशन में ही आएगा। तो हमारे पास कितने डिफरेंट पेयर है, 1। वो अगर 1 है तो कोई GI नहीं होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्या, कितने पेयर हैं। हमारे पास अगर 2 पेयर हैं तो 2 GI, 3 तो 3, 4 तो 4। बट अगर सिंगल हैं तो नहीं होगा, हमारा ट्रिक है ना। अगर सिंगल हैं तो GI नहीं होगा, ठीक है। सर रीजन इसका सिंगल का बोल रहे हो आप या ट्रांस का बोल रहे हो आप लोग।
अच्छा, सिस बन जाएगा तो ट्रांस बन जाएगा। बोलो जय। सिस बन गया तो इसका मतलब ट्रांस बनेगा। नहीं ना। बोलो। इसलिए यहाँ पे कितने नो पेयर सर। पॉसिबल, एक ही ना। जब एक ही पेयर पॉसिबल है तो हमारे आंसर क्या आएंगे? जीरो। कम से कम मिनिमम दो पेयर आनी चाहिए जीआई के लिए। ध्यान रखना है ना। यही हमारा ट्रिक है, ट्रिक चलते हुए आगे है ना। डोनर बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं हमेशा सिस पोजीशन में ही ऑक्युपाई करते हैं। हाँ। यस, हाँ जय। ठीक है, जीआई के लिए दो होना जरूरी है। अब इसमें बताओ, इसमें कितने पेयर पॉसिबल हैं? इस वाले में कितने पेयर पॉसिबल है बताओ। एक पेयर तो पॉसिबल है ना। ये वाला वन वन, इसे वन वन कर दो। तो ये एक पेयर पॉसिबल है केवल वन। तो यहाँ पे क्या हुआ? जीरो। ठीक है, जीआई नहीं होगा। सेकंड में आ जाओ। कितने पेयर पॉसिबल है यहाँ पे? हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? इसमें बताओ। दो हैं। बोलो। यस। दो हैं देखो। वन, वन। इसमें दो हैं। अब बताओ। मैंने क्या बताया था? कि कभी भी बाइडेंटल लिगेंड जो है ट्रांसपोजिशन में नहीं आ सकते। तो आप जो बता रहे हो आने का मतलब ये हुआ कि ए बी जो है, सी सी मीन्स ए ट्रांस बी, ये क्या पॉसिबल है? नो। तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भी तो क्या है, हमारा बाइडेंटेड है ना। बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल है ये हमारा। ये भी क्या बनेगा? नहीं शो करेगा, ठीक है। केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर है, केवल एक ही। ये पेयर पॉसिबल नहीं है, क्रॉस कर लेना, है ना। इसमें आओ। इसमें के कितने पेयर पॉसिबल हैं? एम ए बी सी डी में दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है। दोनों ही हमारे क्या हैं? बाइडेंटेड लिगेंड हैं। ठीक है। टू। टू है या जीरो है? सबसे आसान तरीका क्या है? वन वन कर लो। फर्स्ट बाइडेंटेड लिगेंड जो है उसको वन वन सी। इसको क्या बोलोगे? टू टू। ठीक है। तो वन टू, वन टू। ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा वन टू, बी वन वन टू। ये है हमारा वन वन। ये हमारा टू टू। ये पॉसिबल है नहीं ना। नॉट पॉसिबल। तो हमारा डिफरेंट पेयर कितने बने? दो। तो दो जीआई। ठीक है। सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? हाँ। नेक्स्ट आओ आप। ए ट्वाइस। कितने पेयर पॉसिबल हैं डिफरेंट? ए ट्वाइस का मतलब ये हुआ ए ए ए। और यहाँ पे क्या करना है हमें? वन वन टू टू। यस श्रुति। पूछेंगे कितने पेयर बनेंगे। जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे कि नहीं करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ठीक है। तो ये आपको एक पॉसिबल है केवल वन टू हो जाए, वन और टू हो जाए, केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, ये नहीं है, है ना। तो नहीं होगा।
इसमें आ जाओ। स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, स्ट्रक्चर तो खुद ही बना लोगे आप लोग। ठीक है। 2 1 B तो ले सकते हैं। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टू, अच्छा। ओ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड गर्ल्स। किसी ने बोला सर ये तो ठीक है। 1 2 तो लिख रहे हो, 2 1 भी तो हो जाएगा है ना। 2 1। अच्छा ये बताओ, आप ये बोलना चाह रहे हो 2 1 कर दें और यहाँ पे 1 2 कर दें, है ना। तो क्या ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है। ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है ना। A ट्रांस A1 ट्रांस A2 हो या A2 ट्रांस A1 हो, बात तो बराबर है ना। हम तुम्हारे पीछे, तुम हमारे पीछे, बात तो सेम ही है। ठीक है। है ना। हम तुम्हारे अपोजिट में है, तुम हमारे अपोजिट में हो। ठीक है। क्लियर है, समझ गए ना आप? यस सर। है ना। यस अपोजिट सर। है ना। आप बोलोगे कि तू आप हो हमारे अपोजिट, हम बोलेंगे कि आप हो। ठीक है। कि हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे आपको दिया रहेगा MAB ट्वाइस, क्या ये पॉसिबल है? कितने पेयर पॉसिबल है बताओ। सभी लोग ड्रॉ करके बताना क्या पॉसिबल है या नहीं है। 2। देखते हैं, क्या सबका 2 आ रहा है? A B A B 1 1 2 2। ठीक है। अब आओ यहाँ पे, 1 2 कर सकते हैं अपन, है ना। 1, फिर तो 1 नहीं कर पाएंगे ना अपन, 2 आएगा ना फिर यहाँ पे। 2 1। ठीक है। 1 2, है ना। 1 2 पॉसिबल है। 2 आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर। तो दो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल 2 होगा, है ना। और यहाँ पे ऑप्टिकल 0 होते हैं। ठीक है। है ना। अब आओ यहाँ पे, अगर MAB CD है, दो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो फिर कैसे करोगे? यहाँ पे 1 1 सेकेंड, 1 2, 1 1 1 1 1 इसके 2 2। ये मैंने डिनोट किया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको अपन 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए, इसको हम लोग 1 कर देते हैं और इसको 2, है ना। इसको 1, इसको 2, इसको 1 एंड इसको 2, या तो दो पेयर पॉसिबल है, 2। और कोई है जिसका 3 पेयर आ रहा है बताओ। कोई है जिसकी 3 पेयर आ रही हैं? एनीवन? कोई है जिसकी 3 पेयर आ रहा है और जिसको डाउट है पूछ लेना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नो सर। जिसको ये ट्रिक आ गया उसको अब हमेशा के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भी आइसोमर होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चर एंड ऑल, इजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, है ना। ऑक्ट्राहेड्रल में दोनों होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर। टोटल स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, है ना। अब आप लोग ये बताओ, MA6 कितने पेयर पॉसिबल है MA6 का? अगर MA6 का बनाओगे तो ए और ए, कितने डिफरेंट पेयर पॉसिबल है इसके? बोलो।
एक, 1 2 3 कितने बोलो। आंसर तो जीरो आएगा। आंसर तो जीरो आएगा। पेयर कितने पॉसिबल है हमारे? वन। पेयर तो एक ही है ना, केवल वन। तो क्रॉस। इसके बताओ, इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं? MA5B के, इसके भी वन ही हो गया, वन वन। ए ए और AB। कोई है जिसको ये लग रहा होगा सर ए तो ठीक है, ये भी ए तो सही है, इसको BA कर दो सर, तो ये तो अलग दिख रहा है। ऐसे कोई है? क्या ये दोनों अलग है? नो सर। समझ गए ना? यस सर। हम तुम्हारे पीछे हो या तुम हमारे पीछे हो जाओ, बात तो बराबर ही है ना? ठीक है। सर हाँ। सर हाँ बोलो। MA3 और B3 में कितने होंगे? आएगा, सब आएगा। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं सब आएंगे, है ना? जैसे आपके पास है MA4B2, कितने पेयर पॉसिबल हैं इसके बताओ। सब लोग ड्रॉ करो और देखो क्या ये दो पॉसिबल है या तीन या चार या पांच, कितने पॉसिबल हैं। यस। अगर पेयर एक आ रहा है तो जीरो। सर, हाँ बोलो। अगर एक ही पेयर आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर जीरो हो गई। ऑप्टिकल तो यहाँ पे है ही नहीं। एक केस है जहाँ पे केवल एक ही पेयर आएगा, वहां पे वो ऑप्टिकल हो जाएगा। नाइस क्वेश्चन, आएगा आगे, है ना? अभी इसमें सब दोनों जीरो। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जीरो। हाँ। ओके सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है ना यहाँ पे, उसका भी ट्रिक आ रहा है, ऑप्टिकल का भी। टेंशन ना लो, सब सब आएगा, है ना? यहाँ पे बताओ, MA4B2 क्या दो पेयर आ रहे हैं सबके? कोई है जिनको चार आ रहे हैं? कोई है जिनके चार पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, बताओ। अच्छा, आपके आ रहे हैं हरिओम? यस सर। चार पेयर आ रहे हैं? कैसे चार पेयर आ रहे हैं आपके, बताओ। हमारे तो दो आ रहे हैं। बोलो। सर, हाँ बोलो। इसमें दो पेयर आ रहे हैं तो मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल और हम्म। ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल, अभी तो ऑप्टिकल आना स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। ज्योमेट्रिकल कितने हो गया हमारे? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, है ना? कोई है जो चार बोला था? चार पेयर पॉसिबल है, बोलो। नहीं सर, दो ही आ रहे हैं। दो ही आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, ऑप्टिकल के लिए एक ट्रिक क्या है कि हमारी जो पेयर है, दो पेयर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। शुड बी डिफरेंट, डिफरेंट होनी चाहिए। और अंदर भी, इनसाइड भी, इनसाइड भी डिफरेंट, इनसाइड में भी डिफरेंट। ठीक है। बाहर तो डिफरेंट होनी चाहिए, इनसाइड में भी डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ पे, है ना? जैसे आपको दो पेयर यहाँ पे है ना, अब आप लोग ये बताओ, कौन ऐसा पेयर है जिसके दो पेयर भी सेम नहीं है और अंदर भी सेम नहीं है, बताओ। कोई है? नहीं ना? नो सर। इसका मतलब ओनली GI। अभी तक केवल GI चल रहा है ना? ओनली GI 2 आएगा, टेंशन ना लो, है ना? यहाँ पे बताओ, MA4BC कितने पेयर पॉसिबल है? कोई है जिससे दो से ज्यादा पेयर पॉसिबल हो रहे हैं, बताओ। नो सर।
सबके दो आ रहे हैं। ओके, तो दो होगा। ऑप्टिकल अब आप लोग चेक करते चलना हर पेयर में क्या ऑप्टिकल होगा। सेम। और यहाँ देखो दो पेयर सेम। नो ओ आई। ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता यहाँ पे भी। नो ओ आई। ठीक है। अब आ जाओ A3B3। हाँ, किसी ने पूछा था A3B3 के बारे में, कितने पेयर पॉसिबल है A3B3 के बताओ। सर 2 पॉसिबल होंगे। है ना। किसी ने पूछा था ना, शिवम आपने पूछा था A3B3 के बारे में। यस 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 यस। ठीक है, देखो ट्रिक यहाँ पे काम किया ना हमारा, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। फेसियल और मेरिडोनल आइसोमर बोलते हैं इसे, ध्यान रखना है ना। ठीक है। फेसियल एंड मेरिडोनल आइसोमर। अब पेयर कितने बन रहे हैं हमारे, दो ही ना। क्या ये दोनों पेयर में कोई ऑप्टिकल हो रहा है। नो सर। बोलो। देख लो। सेम, यहाँ पे तीनों सेम हो गए हैं। सेम। नो ओ आई, ऑप्टिकल नहीं होंगे, पहला पेयर नहीं हुआ, सेकेंड भी देख लो। सेम। नो ओ आई। ओ आई नहीं होंगे। तो कितने होंगे टोटल, टू जी आई केवल। ठीक है, आगे चले हम लोग। है ना, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर आपके पास A3B2C है, फिर A3B2C है सर, जिनके जगह पे सी से ट्रांस भी बन सकते हैं क्या। हाँ हाँ। फेसियल और मैकडोनल जो होता है ना यहाँ पे बनता है, तो ध्यान रखना है ना A3B3 केस में। ठीक है। एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना। ध्यान रखना A3B3 वाला। ओके सूरज, अब बताओ इसमें कितने पेयर पॉसिबल हैं। M A3B2C। M A3B2C। तीन पेयर पॉसिबल है ना। और तीनों पेयर क्या है, तीनों पेयर इनएक्टिव है। इनएक्टिव मींस ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा है, इनएक्टिव। तो आंसर कितना होगा, तीन। तीनों क्या है, जीआई है केवल। यहाँ आ जाओ। MA3BCD कितने हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं यहाँ पे बोलो। 1 2 3 4, क्या 4 आ रहे हैं सबके, या 4 से ज्यादा हैं। फोर आ रहे हैं या 4 से ज्यादा, आपको लग रहा है कि 4 से ज्यादा है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं पे कोई भी पेयर ऐसा ऑप्टिकल तो नहीं बन रहा है ना, ये भी चेक करना है आपको। तो आप लोग ये बताओ, इन चार पेयर में कोई ऐसा है जो ऑप्टिकल भी मिले हमें, ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाए। बोलो। सर लास्ट वाला। अच्छा, फोर कैसे, फोर कैसे आपको देखो। 1 2 3 4। अब ये फोर जब, फोर चारों में आप ये देखो कोई मैच तो नहीं कर रहा है ना। जैसे A B C D है, तो A A A C अलग हो गया ना ये। तो चार पेयर ही पॉसिबल हैं। ठीक है श्रुति, जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको चार ही पेयर मिलेंगे, चार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। है ना। ठीक है। और लास्ट पेयर जो है हमारा वो कैसा है, ऑप्टिकल है। लास्ट पेयर हमारा कैसा आ गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया ये हमारा, एक्टिव। है ना।
लास्ट वाला एक्टिव हो गया, इसका मतलब दो होगा डी और एल, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी। तो अब हमारा टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 + 1 × 2, 2 किसके लिए आ रहा है, डी और एल के लिए, डेक्स्ट्रो और रोटेट लियो के लिए, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। टोटल कितने हो गए, 5 स्टीरियो आइसोमर। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। सर सर ये लास्ट कैसे, वाले का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा होगा? मान लो एम है, ए के अपोजिट बी बोल रहा है, ए है, ए के अपोजिट सी बोल रहा है, ए है, ए के अपोजिट डी बोल रहा है, ऐसा आएगा। और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं आ रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है, तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है ये, प्लेन या एक्सिस ऑफ सिमिट्री नहीं हो रहा होगा। ठीक है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, जहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा ना वो अलग होता है, सेपियल 3D व्यू में इनकी कनेक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर कब होता है, जब इनकी कनेक्टिविटी जो है 3D व्यू में, 3D सेपियल अरेंजमेंट अलग होता है इनका, लिगेंड सेम होते हैं बट इनका जो अरेंजमेंट होगा 3D में वो अलग होता है, सेपियल अरेंजमेंट बोलते हैं उसे हम लोग, है ना। ठीक है। और ऑप्टिकल कब होता है, जब जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को डी और एल में रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड या राइट साइड में रोटेट कर दे। ठीक है, उसी को हम लोग डी और एल भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी। हाँ बट वहां पे रिपल्सन डिफरेंट हो जाता है सूरज। ठीक है, जीआई में अपन रिपल्सन देखते हैं ना, सिस ट्रांस, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, अंकित, रंजना, महक, जय किशोर, श्रुति, धर्मेंद्र, यस सर। सूरज, यस सर। अभय, अंकित, अर्पणा, आयुष, दीपा, दीपांशु, धर्मेंद्र, हिमांशी, हरिओम। ठीक है, हिमांशी, दो दो हिमांशी है, हिमांशु, जतिन, जया, खुशी, लक्की, महक, रंजना, रिचा, सलोनी, सबा, सगुन, श्रुति, सूरज, तरुण, वैष्णवी, यस। क्लियर है सबको। ओके ठीक है ना, क्लियर है ना सबको, बोलो, है ना। सर यस सर क्लियर है। कंपाउंडिंग, ये श्रुति, है ना, प्लेन ऑफ कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए वहां पे, प्लेन हो एक्सिस हो कोई सा भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 5। 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, लास्ट वाला पेयर हमारा ऑप्टिकली हो गया, तो डी और एल होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इसमें बताओ, M A2 B2 C2 कितने पेयर पॉसिबल हैं, 5 या 5 से ज्यादा, 5 पॉसिबल है या 5 से ज्यादा पॉसिबल है, बताओ। और इन पांचों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। और एक बार आप लोग अपने से भी ट्राई करना, पेयर पेयर का, है ना। मान लो यहाँ पे 5 है तो आप भी ड्रॉ करके देखना, बना के देखना कि आपसे 5 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करना जिससे आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, M A2 B2 C2 में 5 पेयर बनेंगे, और इन पांचों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बोलो।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ। यस, फिफ्थ हमारा यहाँ पे हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव हो गया ये, है ना। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4+1 × 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। 2 किसके लिए आ रहा है? डी और एल के लिए। अब इसका बताओ, Ma2B2CD। यहाँ पे ध्यान रखना, सभी लोग होमवर्क में भी ट्राई करना इसको। टोटल यहाँ पे पेयर आते हैं 6। 6 पेयर आपको मिलेंगे। इनमें से 6 में से अगर आप देखोगे तो 2 एक्टिव होते हैं, 2 एक्टिव मिलेंगे एंड 4 इनएक्टिव मिलेंगे। 2 एक्टिव और 4 इनएक्टिव मिलते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। तो टोटल कितना हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर हमारा? 4+2 × 2, डी एंड एल। तो आपको मिलेगा 8, टोटल स्टीरियो आइसोमर 8 होगा। जब आप इसका ड्रॉ करोगे Ma2B C D E, तो यहाँ पे टोटल जो पेयर बनेंगे आपको 9। 9 पेयर बनेंगे और 9 में से 6 एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और 3 इनएक्टिव होते हैं, है ना। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 3+6 × 2 = 15। 15 आंसर हो जाएगा, है ना। सर तो क्या है? डी एंड एल। हाँ बोलो। इतने बड़े बड़े आते हैं बनाने को? चांसेस कम रहता है, हाँ। नहीं नहीं, ऑलवेज नहीं। ऑलवेज मीन्स अगर ये केस है, अगर ये मोनोडेंटेड है ना, इसे चारों यहाँ पे जो है 6, 6 क्या है? मोनोडेंटेड में 6 एक्टिव होंगे ही होंगे, अगर ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो होंगे। ठीक है। अगर आपके पास आ जाए MABCDDF, यहाँ पे सभी क्या होते हैं? एक्टिव। ऑल 15 पेयर होते हैं। कितने? टोटल 15 पेयर बनेंगे आपके। याद रखना, है ना, याद कर लेना ज्यादा वाले। तो 15 × 2 टोटल 30 आएंगे आंसर। टोटल स्टीरियो आइसोमर 30 होगा, है ना। बहुत सारी चीज याद रखना आप लोग, है ना, जैसे Ma2B2C2 के 6 आते हैं, है ना। Ma2BCD9, ऐसा याद करना। जब सब अलग हैं तब 15 होते हैं, 15 ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो 30 हो गया, 15 के बाद 9, 9 के बाद 6, 15 9 6 याद रखना, है ना। कैसे कम करते जाओगे? यहाँ पे कोई भी क्या है? 6 क्या है? अलग है, एक सेम कर दोगे, और यहाँ पे 2 सेम कर दोगे। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक बना लेना अपना, है ना, कैसे याद करें इसको। सब अलग होंगे तो 15 पेयर मिलते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जब आपके पास एक पेयर डबल हो गया, मीन्स एक पेयर सेम है, मीन्स A2 हो गया, तो 9 मिलेंगे। अगर 2 पेयर सेम हो गए, A2B2 हो गया, तो 6 मिलेंगे। और 6 में से 2 एक्टिव होंगे और 9 में से 6 एक्टिव होते हैं, है ना। ऐसे ध्यान रखना, है ना, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बाइडेंटेट की तरफ, है ना। आपको दिया हुआ AB4, तो कितने पेयर पॉसिबल हैं यहाँ पे? सर हम्म। हाँ बोलो। सर जब जब ग्रुप में स्लाइड शेयर करो ना, इनके एग्जांपल भी एक दो लिख देना इसके आगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो। सिमेट्रिकल कौन सा था, याद है आपको? MEnCl4 हो गया, Br4। ठीक है सर। समझ गए? ये सभी एग्जाम्पल ही हैं, ये सभी हैं क्या? जो ट्रिक है एग्जांपल। हमारा, सभी ही एग्जाम्पल ही है। टोटल जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सभी हैं यहाँ पे, है ना। बस आपको रिप्लेस करना है किससे? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बाइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है या अनसिमेट्रिकल है, उसके प्लेस पे ABCD आपको रिप्लेस करना है बस, है ना। अब यहाँ पे बताओ कितने पेयर पॉसिबल है यहाँ पे?
बोलो। पहले क्या करोगे, 1 and 1, इस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 1, बी भी, है ना। और दूसरा पेयर पॉसिबल है, बोलो। नो, केवल एक ही है, तो ये कुछ नहीं शो करेगा, 0। आगे चले, यहाँ पे आ जाओ, 1 1, 1 1 कर दिया हमने, तो ये 1, ये 1 और ये 1 और ये 1। ठीक है। दो पेयर पॉसिबल है, किसी का 3 पेयर आ रहा है, दो ही है ना, 1 बी बी, यस, दो ही पेयर पॉसिबल है ना, बोलो। और इन दोनों में से कोई ऑप्टिकली भी, यस सर। ऑप्टिकली भी नहीं है, ठीक है, तो दो होगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है? जैसे यहाँ पे है नो एम सर, ए आगे चलो। M A B2C2, यहाँ पे 1 1, तो 1 1, है ना, 1 1 और 1 और ये 1। ठीक है, 3 पेयर पॉसिबल है, और 3 पेयर में कोई ऐसा पेयर है जहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये चेक करो, कोई है ऐसा पेयर? बोलो, क्या आपको दिख रहा है कोई ऐसा पेयर है जो ऑप्टिकली एक्टिव है यहाँ पे? सर सेकंड वाला। सेकंड सर। सेकंड यस, वाला। यस, सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 × 2, टोटल कितने आ गए, 4। 2 किसके आ रहा है, DNL, टोटल आंसर कितने हैं, 4। अब यहाँ पे आएगा ABC2D, ABC2D2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मान लो, इसको 1, तो 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। और ये 4 पेयर में आपको कहीं पे डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स कोई ऑप्टिकली दिख रहा है आपको? थर्ड सर। फोर्थ? यस सर। सर फोर्थ फोर्थ भी। भी है, फोर्थ भी, यस भी, फोर्थ भी, दोनों। एक्टिव हो गए दोनों, दोनों क्या है हमारे, एक्टिव होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 2 = 6। डी और एल के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, है ना। अब यहाँ पे बताओ, एम A × B2, A का मतलब ये हो गया M A A मीन्स BB, ठीक है। और यहाँ पे इसको 1 1, इसको 2 और 2, तो यहाँ लिख लो 1 2 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2, इसको लिख लो 1, इसको 2, ठीक है, ठीक है ना, बोलो। हम्म, यस सर। क्या दो पेयर पॉसिबल है क्या यहाँ पे? और यहाँ पे कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है? नो सर। नो, ध्यान से देखो। आ रहा है। हम्म सर सेकंड वाला। सेकेंड वाला हमारा आ गया एक्टिव। क्यों, देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ए बी तो दिख रहा है, लेकिन ये तो अलग अलग है ना, ये 1 का है, ये 2 का है। तो टोटल कितने हो गया, 1 + 1 × 2 = 3। और इसके पीछे रीजन ये है कि ये एक्टिव क्यों है, सिस फॉर्म जो होता है हमारा एक्टिव होता है, क्यों, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है सिस में। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, बस ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है ना, इसलिए ट्रांसफॉर्म जो है हमारा इनएक्टिव होता है। क्लियर है। और वैसे हमारा ट्रिक काम कर रहा है ना।
अगर आपको ये भी आइडिया ना हो तो इसी से हमारा ट्रिक यहाँ पे बता दिया कि ये तो है भाई एक्टिव, है ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। M AA BC, M AA BC, तो इसको आप ऐसे लिख लो, M AA BC, है ना। इसको 1 1, इसको 2 2 कर दो, है ना। तो यहाँ बजेगा 1 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 1 2, दो ही होगा ना यहाँ पे। अब कोई एक्टिव है यहाँ पे? सेकंड वाला। ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव हो गया ना। ये हमारा हो गया एक्टिव, है ना। तो 1 × 2 + 1, है ना। 1 + 1 × 2 = 3, टोटल 3 होगा, है ना। 2 किसके लिए आ रहा है? D&L के लिए। ओके, ठीक है। अब देखो M AA B का सर C2। पीछे वाले में हाँ बोल। A1 हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हाँ बोलो फिर से। A1। A1C और A2B। A1C और बोल रहे हो A2। A2B। हाँ, A2B और A1 A2 A1। A2, ये क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, हाँ हाँ। A1C। हम्म। सर ये तो सेम है ना ऊपर ये वाला। एक सेकंड, एक सेकेंड। 1। A1C A2B, ठीक है। फिर A1 A2। हाँ, ये सेम। क्या 3 पॉसिबल है क्या पेयर यहाँ पे? A1C A2 के अपोजिट B आ गया, और A1 A2। ये तो A1 A2 ये होगा। इसको C से इसको B से रिप्लेस किया ना आप। नो नो, नहीं तो सेम रहेगा। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऐसे चेंज कर रहे हो। यहाँ पे C कर दिए तो इससे हाँ, आप क्या बोल रहे हो? ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे C कर दिया और यहाँ पे B कर दिया, है ना। वैसे यहाँ पे आपको दिख तो रहा होगा अलग आ रहा है, लेकिन होता सेम ही है ना ये। फिर यहाँ पे C हो जाएगा B होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेम है, A है ना ये, इस चलते। तो ये बना के आप लोग वैसे स्ट्रक्चर से ये यहाँ पे हो सकता है। ट्रिक से तो होना चाहिए था अलग, बट आएगा नहीं, होगा नहीं अलग। क्योंकि बी और सी या सी और बी को आप इंटरचेंज कर रहे हो ना पोजीशन, है ना। यस तो सर। इससे फर्क, हाँ, तो इससे नहीं होगा। ये लिख के स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है, कि नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ट्रिक काम, क्योंकि ये सेम है ना। ए बी रहता तो फिर काम कर जाता, क्योंकि ये सभी सेम है। और हम लोग यहाँ पे 1 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ट्रांसपोजिशन कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये तो सेम होगा। बी की जगह सी लिख लो, सी की जगह बी लिख लो, तो ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। है ना, वो तो सेम होगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें, है ना। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। यहाँ पे देखो, M AB × C2,
एम ए बी ट्वाइस सी टू क्या होगा यहाँ पे? ये वन वन कर रहे हैं अपना, क्या बोलते हैं, पोजीशन फाइंड करने के लिए कि हाँ ट्रांस में ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, वन वन और टू टू। ठीक है, ए वन के अपोजिट ए टू आ सकता है, इसलिए हम लोग वन टू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सो दैट हम लोग इजिली पेयर बना लें। तो कभी कभी हो सकता है कि आप बाई डेंटल को चेंज करोगे, आपको दिखेगा ये अलग, लेकिन वो क्या होगा, रियली में सेम होगा वो। जैसे यहाँ पे देखो, वन, है ना, वन, ये टू होना चाहिए, इसलिए हम लोग वन टू कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, वन टू। ठीक है, सिमिलरली वन टू, वन टू, वन टू, हाँ, वन टू। ठीक है, ये वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। तो इसमें बताओ कौन सा हमारा ऑप्टिकल बन रहा है, बताओ। सर लास्ट वाला। लास्ट, और यहाँ पे ये वन ऐसी है, ये बी टू है, ऐसी है, ये वन हटी है, ये नहीं बन रहा। ये वन सी है, ये टू सी है, ये बी वन बी टू है। ये तीनों क्या हो रहा है हमारा, तीनों बन रहे हैं। तीनों बनेगा, तीनों हमारा वाई हो रहा है ना। ठीक है, तो टोटल कितने यस हो सर। जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू प्लस थ्री इंटू टू, टू प्लस सिक्स इक्वल टू एट। ठीक है, टू किसके आ रहा है, डी और एल के लिए, है ना, क्लियर है। ओके सर। ओके ओके। हाँ, ये देखो किसी ने पूछा था ना सर, ऐसा एक पेयर पॉसिबल होगा जो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा बट ऑप्टिकल हो जाएगा, यही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डजन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट शो ऑप्टिकल आइसोमर। पेयर एक ही पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ओनली ऑप्टिकल, ओनली ओ आई, टू होगा आंसर। और वो भी क्या हो जाएगा, डी एंड एल। वैसे यहाँ पे हम लोग का ट्रिक काम कर जा रहा है, अगर आप करोगे तो काम कर जाएगा। कैसे देखो, ए है ना, ए ए है ना, वन टू कर लो इसको, वन वन टू टू थ्री थ्री, है ना। तो ये वन टू होगा, ये हमारा हो जाएगा टू थ्री हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है, ये एक एक हो जाएगा हमारा वन थ्री। तीनों पेयर अलग है ना। ठीक है, वैसे याद रखना आप लोग, एम ए थ्राइस हमेशा क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर, हमेशा क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। एक्सेप्शन केस तो अभी तक आए नहीं है, हमको लग रहा है कहीं यही ना हो। ठीक है, इसको अपन एक बार चेक करेंगे, है ना, एक बार कंप्लीट हो जाए, यही लग रहा है, कुछ एक्सेप्शन ना हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और तो नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ए बी है, तो ए बी, ए बी, और हमारा हो गया ए बी, है ना। यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, वन वन टू टू थ्री थ्री, है ना। तो ये हो जाएगा वन टू, फिर हो जाएगा टू, बी में हो जाएगा आपका थ्री, और थ्री,
B1 है, B1 है ना, ये यहाँ पे आ जाओ, 1 2, B1, यस 1 2, हाँ यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 1 हो गया हमारा, ये 2 भी हो गया, अच्छा 3, और B1 का हो जाएगा 2 1 3, नो नो नो, एक सेकेंड, इसका नंबरिंग करना सभी लोग, एक तो 1, फिर आप 2 कर दिए, ठीक है, B1 का अगर आप 1 करोगे तो 2 करना पड़ेगा सर या 3? अगर हम यहाँ पे 3 कर दिए तो ए क्या होगा, ए हमारा B3 पॉसिबल नहीं, ये तो है, B3 पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, A3 B3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, B1, ये पॉसिबल है, और जो हम बना रहे थे ना A3B3, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है ना, जो आपको फोर्थ पेयर बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं होगा, कि- मतलब थर्ड पेयर जो बनेगा वो पॉसिबल नहीं होगा, जहाँ पे A3B3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑप्टिकल आइसोमर है बताओ, और ये भी याद रखना, ए में भी होल थ्राइस में क्या होता है, मेरिडोनल आइसोमर और फेसियल आइसोमर, A3B3 में और AB होल 3 में, दो केस है ऐसा जहाँ पे फेसियल और मेरिडोनल आइसोमर आते हैं, A3B3 और AB का होल 3, याद रखना है ना, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखोगे दोनों क्या हो जाता है, हमारा ऑप्टिकल होता है, ये दोनों ही OI है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, D and L, ठीक है, ओके, क्लियर है सबको, तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ, और एक एग्जांपल है, बस ध्यान रखना क्या, अगर कोबाल्ट के साथ या किसी भी मेटल के साथ EDTA आ जाए तो ऑप्टिकल होता है, तो हमारा आंसर 2 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होता है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होती है, अच्छा थर्ड पेयर क्यों नहीं बने, देखो थर्ड पेयर जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे A1 A2 हो गया, फिर मैं जो कर रहा था यहाँ पे B1 कर जा रहा था, B2 कर रहा था, फिर मैं क्या कर दे रहा था, एक सेकंड 1 सेकंड, ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा था वहां पे, A1 A2 तो कर रहा था है ना, बाद में क्या कर रहा था मैं, B1 B1 B2 कर रहा था है ना, तो फिर हमारे पास A तो 3 बच गया ना, हाँ, A तो 3 बच गई, B भी 3 बच गई, क्या ये पॉसिबल है, सेम नंबर एंटी पोजीशन में, बोलो, हाँ सर। नो सर। तो ये पेयर पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 2 पेयर आ रहा था है ना, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो आया है, ये कहीं एक्सेप्शन तो नहीं है ये चेक करना पड़ेगा है ना, चेक करके मैं बताऊंगा, ओके, ओके। क्योंकि वैसे ट्रिक वाइज तो ये होना चाहिए था है ना, बट होता नहीं है, हो नहीं रहा, कोई नहीं, वैसे ध्यान रखना इसको, ठीक है, आप लोग एक्सेप्शन करके हटा देना इसको ऐसे क्रॉस, ओके, ठीक है गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, ओके गाइस, ठीक है, अर्पणा क्लियर हो गया ना आपको, अर्पणा, अभय, शिवम, क्लियर हो गया ना सबको, यस सर, यस सर।
ठीक है ना। अगर आपको ट्रिक आता है तो आप सबका आंसर दे सकते हो, है ना, कि ऑप्टिकल होगा कि नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा। और दो चीज याद रखना, कौन कौन का, A3 B3 फेसियल और मेरिडोनल, और AB का थ्राइस फेसियल और मेरिडोनल शो करते हैं, है ना। ठीक है। और एक एक्सेप्शन शायद है ना, चेक करके बता देंगे, है ना। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय।